बेंगलुरु के इस घर से जो कहानी 21 सितंबर 2024 को शुरू हुई थी, वो 25 सितंबर की सुबह उड़ीसा के भद्रक जिले के एक गांव में एक पेड़ से लटकती हुई लाश के साथ जो है वो ख़त्म हो गई। जी हाँ, बेंगलुरु की 29 साल की महालक्ष्मी का कातिल मिल तो गया, लेकिन मुर्दा, क्योंकि उसने पुलिस के आने से पहले ही जो है वो सुसाइड कर लिया था और पेड़ से लटक करके उसने खुदकुशी कर ली। अब उसने जो है वो पेड़ से लटकने से पहले खुदकुशी करने का कारण भी बताया और महालक्ष्मी को मारने का कारण भी बताया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, बेंगलुरु में जो है 21 सितंबर में एक फ्रिज में जो है वो महालक्ष्मी नाम की एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसमें उसके अलग अलग टुकड़े किए हुए थे। अब जिसने किए थे वो कातिल जो है वो पकड़ा गया, लेकिन वो जिंदा नहीं पकड़ा गया, मुर्दा पकड़ा गया। अब क्या कारण रहा, वो सारी चीज़ें आपको इस कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। अब जिसने जो है वो कत्ल की बात कबूली कि जिसने महालक्ष्मी को मारा हुआ था, वो मुक्ति रंजन राय हैं। मुक्ति रंजन राय जो है वो 31 साल की उम्र उनकी है और वो उड़ीसा के भद्रक जिले का ही रहने वाला था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में बेंगलुरु गया था और नौकरी जो है वो एक मॉल में किया करता था। वहीं पे जो है महालक्ष्मी भी काम किया करती थी। वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों में जो है वो प्यार हो गया और इनका जो है वो आपस में जो भी आगे चला वो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। और ये जो प्यार उन दोनों को आपस में हो गया, यही जो है वो उनकी जान, दोनों की ही जान लेकर के जो है वो चला गया। अब उसने अपना एक सुसाइड नोट लिखा था, मुक्ति रंजन रॉय ने, और उसमें लिखा था कि मैंने माँ लक्ष्मी को जो है वो 59 टुकड़ों में जो है वो क्यों काटा। उसने उसमें लिखा था कि मैंने अपनी प्रेमिका को, माँ लक्ष्मी को 3 सितंबर को मार डाला। मैं उसके बर्ताव से जो उब चुका था, कुछ पर्सनल मैटर पर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के दौरान मैंने उसको मार डाला। कत्ल के बाद जो था उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैंने उसके कई टुकड़े कर दिए थे। अब इस सुसाइड नोट में जो है वो मुक्ति रंजन रॉय ने ये सारी बातें लिखी थी और इससे साफ ये हो जाता है कि मुक्ति रंजन रॉय और माँ लक्ष्मी जो थे वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे, लेकिन माँ लक्ष्मी जो थी वो कुछ और लोगों के भी करीब थी और यही बात दोनों के बीच जो थी वो झगड़े का जो था वो मेन कारण बनी। पेड़ से जो है वो यहाँ तक कि दोनों की लड़ाई जो है वो पुलिस तक भी पहुँच गई थी। पुलिस के चंगुल से छूटने के लिए उन्होंने 10,000 रुपये की उनको रिश्वत भी पहले की बात है, उनको देनी पड़ी थी। मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा था कि मुक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पहले माँ लक्ष्मी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्से में उसी ने जो है वो माँ लक्ष्मी का जो है वो कत्ल कर दिया। और मुक्ति रंजन राय ने एक चाकू लाया हुआ था और उसी चाकू से उसने माँ लक्ष्मी के लाश के कई टुकड़े कर दिए। एक सबसे खास बात दोस्तों ये भी है कि सुसाइड नोट के कत्ल से 10 रोज यानी पहले, जब उसने सुसाइड नोट किया उसे पहले ही वो जो है वो, जब उसने सुसाइड किया मुक्ति रंजन रॉय ने, उससे 10 दिन पहले ही उसने जो है वो सुसाइड नोट लिखा हुआ था। ये सुसाइड नोट उसने 13 सितंबर 2024 को लिख दिया था, लेकिन उसने खुदकुशी जो है वो 25 सितंबर 2024 को की और 25 सितंबर 2024 के साथ ही जो है पूरी कहानी जो है वो उसने ख़त्म कर डाली। 21 सितंबर को जब माँ लक्ष्मी के टुकड़ों में बटी लाश फ्रिज से जो है वो मिली थी, फ्रिज में बहुत बदबू पड़ी हुई थी, चारों तरफ जो है वो दोस्तों कीड़े रेंग रहे थे और वहाँ पे जो है वो काफ़ी निशान पड़े हुए थे खून के। अब वहाँ पे पुलिस को जो है माँ लक्ष्मी का एक मोबाइल फ़ोन भी मिला था। ये
फ़ोन 3 सितंबर से स्विच ऑफ था। महालक्ष्मी के कॉल डिटेल जब पुलिस ने निकाली तो वहाँ पे मुक्ति का नंबर जो था वो मिल गया था। उधर जब पुलिस ने मॉल के उस शॉप से पूछताछ की तो जहाँ पे महालक्ष्मी काम किया करती थी तो पता चला कि महालक्ष्मी वहाँ 1 सितंबर 2024 को लास्ट टाइम गई थी। उसी शॉप के बाकी जो मुलाजिम थे वो भी मुलाजिमों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक और मुलाजिम भी वहाँ से गायब है और वो 1 सितंबर 2024 से वो गायब है। अब क्या किया कि 1 सितंबर 2024 से महालक्ष्मी गायब थी और वो भी गायब था। अब उन्होंने जब महालक्ष्मी की पुलिस ने और कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वो मुलाजिम जो था वो मुक्ति रंजन रॉय था। और मुक्ति रंजन रॉय की जब कॉल डिटेल निकालेगी तो 2 और 3 सितंबर को जो है वो महालक्ष्मी के घर के आसपास जो है वो मुक्ति रंजन रॉय की लोकेशन का जो है वो पता चलता है और पुलिस को जो है वो मुक्ति रंजन रॉय के ऊपर शक हो गया। और तफ्तीश के दौरान जो है वो पता चला कि मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के घर से ही कुछ दूरी पर एक किराए के कमरे में रहता था, जहाँ पे उसका भाई भी उसके साथ में जो है वो रहता था। अब पुलिस जो है वो मुक्ति रंजन रॉय के भाई के पास जाती है जिस कमरे में वो रहता था और वो पुलिस को बताता है कि 3 सितंबर को 2024 को मुक्ति ने उसे फ़ोन किया था और फ़ोन पे ये कहा था कि घर जो है वो फ़ौरन खाली करना पड़ेगा, खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पूछने पर उसने कहा कि वो फ़ोन पर नहीं बल्कि मिल करके ये सारी बातें बताएगा जब उससे वो मिलेगा। इसके बाद मुक्ति भाई से मिलता है और बताता है कि उसके हाथों जो है वो एक कत्ल हो गया है और अब वो बेंगलुरु में नहीं रह सकता, अब वो गांव जा रहा है और फिर उसने बेंगलुरु जो है वो वहाँ से छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि पुलिस ने जो है वो दोस्तों बहुत लंबी तलाश की और अंत में जो है वो पेड़ पे लटकता हुआ किस तरीके से मिला। अब बेंगलुरु पुलिस ने जो है वो मुक्ति के मोबाइल से उसके लोकेशन का पता लगाना शुरू किया। पहले उसकी लोकेशन भुवनेश्वर में मिली, फिर कोलकाता में मिली। लोकेशन का पता चलते ही कई टीमें जो थी वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए जो थी वो रवाना हो गई थी। लेकिन इसी बीच जो है वो मुक्ति ने अपना सिम बदल दिया। तो बदल दिया लेकिन फ़ोन जो था वो वही रखा। अब इसी फ़ोन से जो है वो उसकी लोकेशन का पता चलता रहा। पुलिस ने जो है उसकी लोकेशन बड़े आराम से ट्रेस कर ली। भुवनेश्वर में बेंगलोर की 3 टीमें पहुंच चुकी थी। भुवनेश्वर पुलिस को जो था वो मुक्ति की जानकारी भी दे दी गई। लेकिन उधर इसी बीच 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे मुक्ति जो था वो बड़ी खामोशी से भद्रक जिले में अपने गांव पहुंचता है और घर के बाद मुक्ति अपनी मां के साथ मिलता है और अपनी मां के साथ वो सारी बातें बता देता है कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। और मुक्ति की मां ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि सैलरी के जो भी पैसे मुक्ति को मिलते थे वो सारे महालक्ष्मी के ऊपर खर्च करता था और उसको गिफ्टें देता रहता था और वो कई पैसों और तो गिफ्टों की जो है वो तोहफों की मांग करती थी। महालक्ष्मी करीब 6 घंटे गुजरने के बाद तड़के 4 बजे वो क्या करता है, मुक्ति अपने घर से ही जब घर वाले उसके सारे सो रहे थे तो मुक्ति अपना कपड़ों का बैग और लैपटॉप लेकर अपने पिता की मोटरसाइकिल पर जो है वो वहाँ से लेकर के उसको निकल जाता है और घर से करीब 3 किलोमीटर जा कर के दूर एक पेड़ के साथ जो है वो अंधेरे में ही खुदकुशी कर लेता है। मुक्ति की मौत के बाद जब पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है तो उस बैग में एक डायरी मिलती है और डायरी में उसका सुसाइड नोट लिखा हुआ मिलता है, जो कि उसने एक पन्ने पे सारा नोट लिखा हुआ था। अब पोस्टमार्टम के बाद उड़ीसा पुलिस ने मुक्ति की लाश को जो है वो उसके परिवार वालों को सौंप दी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब बेंगलुरु पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। अदालत के जरिए मुक्ति की सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर अब आगे की जांच करेगी। हालांकि मुक्ति की मौत के बाद अब कायदे से महालक्ष्मी का जो कत्ल का केस था वो एकदम क्लोज हो गया, क्योंकि महालक्ष्मी के कत्ल के केस में जो थी ये 2 ही कड़ियाँ थी। अब क्या था कि
क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय भी ख़त्म हो चुका था और माँ लक्ष्मी भी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। माँ लक्ष्मी के कत्ल और लाश की जो थी लाश के टुकड़ों की कहानी अब चाहे कोई भी सुनाए, पर ये सारी कहानी जो है दोस्तों वो क्लोज हो गई है, क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय ही एक ऐसी कड़ी थी और माँ लक्ष्मी ही एक ऐसी कड़ी थी जो कि बता सकती थी, लेकिन अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये केस जो है वो ख़त्म हो गया है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ लक्ष्मी के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर होने की वजह से जो थी वो उसकी जान चली गई और मुक्ति रंजन रॉय ने उसको मार करके ख़त्म कर दिया और वो अपने ही उसको गिल्टी महसूस हुई होगी और उसने खुद को ख़त्म कर डाला। बहुत सोच समझ करके हमें कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो है वो ऐसी भयानक घटनाएं ना घटें। अब माँ लक्ष्मी के साथ क्या हुआ होगा और मुक्ति रंजन रॉय ने ऐसा क्यों किया, ये कहानी जो है वो उन्हीं के अंदर जो है वो ख़त्म सिमट करके ख़त्म हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई गलती हुई होगी तो हमें बहन बेटी दोस्त समझ करके माफ़ कर देना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद जय भारत।